سلم على عمك سلم على عمك حيي شو هلا फॉरेन हमारा जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है, खैर एनी हो, अब 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट और 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट वाले में से कौन सी बात किसकी बात सुनी जाएगी? सिंपल सी बात है, वो 400 अरब डॉलर वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे, या तो हो ना हमारी एक्सपोर्ट इस तरह की। देखें, ये आज का जमाना ये है कि लोग सिंपल आपके ऊपर लोग देखते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने ज्यादा तगड़े हैं। अगर आप फाइनेंशियली तगड़े हैं, आपकी गेम अच्छी है, आपकी पोजीशन जबरदस्त है, तो आप लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर ना हो तो लोग आपको क्यों मुंह लगाएंगे? खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। कश्मीर के हवाले से इंडिया के पास भले इंडिया बिजनेसमैन को लेके आ रहा है, लेकिन उनके लिए वहां पे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बहुत सारी चीज़ों का, तो इस वजह से बिजनेसमैन इतने खुश नहीं है। मैंने ये निके एशिया और बहुत सारी और जगहों पे, और मैंने बहुत सारी ट्वीट्स भी देखी इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने 2018-19 में मेरा ख्याल है अपना जो टारगेट रखा था एक्सपोर्ट का, वो 330 बिलियन डॉलर के करीब था, अभी वो 400 अरब डॉलर पे पहुंच गए हैं। अब मुझे ये बताएं, एक तरफ पाकिस्तान 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करता है, तो बाकी पैसे ऐसी मांगने हैं अपने उन लोगों से, वो जो हमारे फॉरेन एक्सपेट्रिएट्स, जिन्हें हम फॉरेन हमारा जो डियास्पोरा बाहर बैठा हुआ है। खैर एनी हो, अब 32 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट और 400 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट वाले में से कौन सी बात किसकी बात सुनी जाएगी? सिंपल सी बात है, वो 400 अरब डॉलर वाले की एक्सपोर्ट सुनेंगे, या तो हो ना हमारी एक्सपोर्ट इस तरह की। देखें, ये आज का जमाना ये है कि लोग सिंपल आपके ऊपर लोग देखते हैं कि आप फाइनेंशियली कितने ज्यादा तगड़े हैं। अगर आप फाइनेंशियली तगड़े हैं, आपकी गेम अच्छी है, आपकी पोजीशन जबरदस्त है, तो आप लोग आपकी बात सुनते हैं। अगर ना हो तो लोग आपको क्यों मुंह लगाएंगे? ये एक जारी बात है, एक सवाल है, मैं समझता हूँ जिसको ज्यादा से ज्यादा हमें ये है वो क्वेश्चन, जबकि आप एक तरफ वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रही है और एक तरफ आप ओआईसी के इजलास को ला रहे हैं। आपको पता है कि जो इंडियंस हैं वो कुछ ना कुछ इस तरह जरूर करते हैं, क्योंकि देखें वो भी तो पाकिस्तान को बताना चाहते हैं ना कि आपके मुकाबले में हमारी कितनी वर्थ है, हम कितने जोगे और हम आपके अंदर कितनी दरारें डाल सकते हैं। दैट इज देयर जॉब, दे आर प्रोटेक्टिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट द वे पाकिस्तान एंड वी आर प्रोटेक्टिंग आवर नेशनल इंटरेस्ट। इंडियंस का भी तो काम है अपने नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना। और जारी बात है, किसका ज्यादा अच्छा नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होगा? जिसके पास रिसोर्सेज अच्छे हैं, जिसकी ग्लोबल स्टैंडिंग ज्यादा होगी, जिसको दुनिया सुनेगी। आप देखें ना कि आज इंडियंस हैं वो चाइनीज को प्रेशर डाल रहे हैं, चाइनीज इंडियन को प्रेशर डाल रहे हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमारा मामला जो है वो एक सख्त कंपटीशन में इंडो पैसिफिक में होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि नवाज शरीफ साहब ने अपना रास्ता, नवाज शरीफ कह रहा हूं, इमरान खान साहब ने अपना रास्ता चुन लिया है। उन्होंने फैसला किया है कि वो अवाम की तरफ जाएंगे। इस वक्त जो सिचुएशन ये है कि जिस तरह मैंने आपको गुज़िश्ता रोज भी बताया था कि हुकूमत ये समझती है कि उसको किसी इदारे से रिलीफ नहीं मिलेगा, उसको कहीं से रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर उसको कहीं से रिलीफ मिल सकता है तो वो अवाम से रिलीफ मिल सकता है। मैंने गुज़िश्ता रोज ये बात की थी, और आज जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया उससे ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि अब अवामी ताकत ही सबसे बड़ी उनके लिए रिलीफ फराहम कर सकती है, या फिर इस मुश्किल वक्त में उनके काम आ सकती है। मैं चाहता हूं कि आप इमरान खान साहब का जो पैगाम है, जो आज उन्होंने कौम के नाम जारी किया, वीडियो पैगाम, खुलेआम सारी अवाम के सामने इस मुल्क में डाकुओं का टोला जो 30 साल से
इस मुल्क को लूट रहा है, करप्शन कर रहा है, पैसे बाहर भेज रहा है, उसने इकट्ठे होके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स यानी पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीर की कीमतें लगाई हैं, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि सारी मेरी कौम 27 तारीख को मेरे साथ निकले, सिर्फ एक पैगाम देने के लिए कि हम बदी के साथ नहीं हैं, हम बदी के खिलाफ हैं। हम इस मुल्क में ये जो जुर्म हो रहा है, मुल्क की जमहूरियत के खिलाफ, कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, कि आप चोरी के पैसे से पब्लिक के नुमाइंदों के ज़मीर खरीद रहे हो, कौम इसके खिलाफ है। और मैं चाहता हूं कि कौम निकले मेरे साथ 27 तारीख को, और सारे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि आगे से किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि इस तरह हॉर्स ट्रेडिंग करके इस मुल्क की जमहूरियत को और कौम को नुकसान पहुंचाए। शुक्रिया। ये इस मौके के ऊपर इस्तीफा देना तो एक तरह से सियासी मौत के मुतरादिफ होगा। इस वजह से उन्होंने कहा है कि वो आखिरी दम तक, जिधर तक ये खेल जाता है वहां तक वो लेके जाएंगे, और यही उनका फैसला है, और ये पैगाम वो बार बार दे रहे हैं। और इसमें इस वक्त बड़ी टेंशन भी है इस हवाले से, इसलिए कि बहुत सारी लोग ये समझते थे कि जब इमरान खान के ऊपर प्रेशर पड़ेगा हुकूमत के ऊपर तो कुछ चीजों को हम मैनेज कर लेंगे। लगता ऐसे है कि वो जो सारा एक तरह से प्लान था या खेल था, वो थोड़ा सा आउट ऑफ हैंड हो गया है, वो उस स्क्रिप्ट के मुताबिक नहीं चला के अंदर रहते हुए। अब इमरान खान साहब ने अवाम को बुलाने के लिए क्यों कहा? इसलिए कि अगर आप अपनी तारीख देखें और दीगर ममालिक की तारीख देखें, जब भी कोई बैरूनी साजिश होती है किसी मुल्क के अंदर, अगर कोई चीज हुकूमत को बचा सकती है तो वो अवाम की ताकत होती है। और यही फार्मूला इमरान खान साहब के जहन में भी, आपको याद होगा ये शख्सियत हुगो चावेज, ये वेनेजुएला के सदर थे। जब ये वेनेजुएला के सदर थे तो अमेरिका को ये बड़े नापसंद थे। अमेरिका ने इनके खिलाफ जो है कुछ जो वहां पे अनासर थे अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उन्होंने कुछ अमेरिकी नवाज जो वेनेजुएला के अंदर लोग थे उनकी मदद से इनका तख्ता उलट दिया और इनको इक्तदार से अलहदा कर दिया। और 48 घंटे के अंदर अंदर वो जो है अमेरिका ने जो है इनकी जो नई हुकूमत आई उसको तस्लीम भी कर लिया। लेकिन फिर जब अवाम सड़कों पे आए तो फिर ये मनाजिर था कि फौज ने जाके खुद उनको बैठाया दोबारा उनके ओहदे के ऊपर, और 48 घंटे के अंदर ये सब कुछ हो गया। यही चीज हमने तुर्की में भी देखी, जब ये तैयब उर्दगान साहब के खिलाफ कू हुई, उनको कुछ अमेरिकन नवाज लोगों ने, इसलिए कि तुर्की का ये इल्जाम है कि जिन लोगों ने ये कू की थी उनको अमेरिका की बैकिंग हासिल थी। तैयब उर्दगान साहब की जब हुकूमत का खात्मा करने की कोशिश की गई और मुल्क के अंदर सारे नेटवर्क सब कुछ बंद कर दिया गया, टीवी स्टेशन बंद कर दिए गए, तो फिर अवाम सड़कों के ऊपर निकले और अवाम ने जब आपने देखा कि एहतजाज किया तो फिर उनकी हुकूमत बहाल हुई। इमरान खान साहब ने एक और बात भी की कि आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में ये नहीं हो सकता कि आप न्यूज़